दोस्तों, तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो चुका है, जो कि 13 जनवरी से ये प्रारंभ हुआ है। कुंभ विश्वास, आस्था, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन का महापर्व है। सदियों से आयोजित होता आ रहा महाकुंभ सबके दिलों में बसता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कभी न कभी तो कुंभ स्नान का सौभाग्य मिल ही जाए। मान्यता है कि कुंभ के दर्शन या कुंभ स्नान से जातकों को मां गंगा के साथ ही अदृश्य रूप से कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ स्नान के कुछ नियम भी हैं? इसके प्रति भूल कर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जातकों को जन्म जन्मांतर तक इसका पाप भुगतना पड़ता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। इसके अनुसार जब भी कुंभ स्नान के लिए आप जाएं, तो वहां कुछ न कुछ त्याग कर जरूर आएं। यानी कि कोई ऐसी आदत जो आपके या आपके परिवार के या अन्य सदस्यों को लगता है कि ये आदत सही नहीं है, या फिर आपकी उस आदत से किसी को नुकसान हो सकता है, तो कुंभ में स्नान के बाद उस आदत का त्याग करने का प्रण लें। इसके अलावा कुछ लोग अपने केशों का भी त्याग करते हैं, यानी कि मुंडन करवा कर आते हैं। यदि आप कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि स्नान का भी विशेष नियम होता है। इसके लिए स्नान से पहले नदी को पहले प्रणाम करें, फिर पांव रखें, फिर पुष्प और अपनी इच्छा शक्ति अनुसार मुद्रा डालकर उसके बाद ही स्नान करें। स्नान के बाद किसी पुरोहित को वस्त्र आदि का दान जरूर करें। बता दें कि यह सनातनी परंपरा है। ऐसे दान के पीछे मान्यता है कि प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले महाकुंभ में हम बीते सालों में कमाया हुआ धन दान करते हैं। कुंभ स्नान करने जा रहे हों या सामान्य दिनों में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसलिए कभी भी किसी भी नदी के समीप शौच, कुल्ला, कंघी करना या कंघी करके बाल डालना, जल में क्रीड़ा करना, रति क्रिया करना या फिर कपड़े धोने से हर हाल में बचना चाहिए, अन्यथा स्नान का कोई फल नहीं मिलता है। साथ ही जातकों को जन्म जन्मांतर तक इसका पाप भी भुगतना पड़ता है। तो वैसे तो कुंभ स्नान सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि आपकी कुंभ राशि है तो महाकुंभ में या अर्ध कुंभ में स्नान करने पर आपको शनि की विशेष कृपा मिल सकती है। यदि आपकी कुंभ राशि है तो कुंभ राशि के जातकों को शनि की चीजें दान करनी चाहिए। इनमें तेल, काली तिल, काले कपड़े, नीले कपड़े, गाय, ऊनी वस्त्र, लोहा और कस्तूरी शामिल है। इन चीजों का दान करने से शनि की कृपा आप पर बनी रहती है। कुंभ संक्रांति के दिन सूर्य देव से जुड़ी चीजें दान करनी चाहिए। इसमें गेहूं, गुड़, लाल फूल, लाल वस्त्र, तांबा और तिल शामिल है। तांबे को सूर्य का धातु माना जाता है। तांबे के बर्तन का दान करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। महाकुंभ के दौरान चावल का भी दान करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चावल का दान करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वस्त्र दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान वस्त्रों का दान करना अति आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक कभी भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो ये सारी चीजें आप महाकुंभ में दान करके पुण्य के फलदायी बन सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।